व्यक्ति का स्वरूप सामने वाले को ये प्रस्तुत कर दे कि वो व्यक्ति किस स्वभाव किस व्यवहार का है, यह भी एक योग्यता है। कई बार आपके स्वरूप से आप ज्ञानी मालूम पड़ते हो, कई बार आप स्वरूप से बड़े शांत मालूम पड़ते हो, कई बार आप अपने स्वरूप से बड़े तेज मालूम पड़ते हो। आपका रूप स्वरूप जो है ना, यही सामने वाले को कई बार आपका परिचय दे देता है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। कहीं ना कहीं हम भीतर से जैसे हैं, बाहर का हमारा प्रारूप कभी कभी वैसा ही होता है, हमेशा नहीं। कई लोग भीतर से बड़े चतुर होते हैं और बाहर से बहुत सीधे दिखते हैं। आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को बेलूपिया कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में राक्षस अपना संत वेश धारण कर लेते थे, आजकल भी कई लोग ऐसे हैं, भीतर से तो अत्यंत कामी, क्रोधी, लोभी, मोही और अनेक प्रकार के उनमें छल भरे होते हैं, पर रूप ऐसा बना लेते हैं कि सामने वाले को लगे कि इनसे बड़ा भगत कोई नहीं है। पर ऐसे लोगों को किनारे किया जाए और फिर बाकी के बच्चे लोगों की यदि बात की जाए तो व्यवहार आपका चित्त का जैसा है, कई बार आपका मुख वैसा हो जाता है। आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो, जैसी आपकी भावना होती है, जैसी आपकी मनस्थिति होती है, कई बार आपका चाल चलन, रूप, सब कुछ, बोली चाली, सब कुछ वैसी हो जाती है जैसे आपके विचार होते हैं। आज आप जो रूप स्वरूप है, अगर इस रूप स्वरूप में आप बाहर चले जाओ, भुसावल में अगर घूमने लगो, तो सामने से आने वाले, रोड पर चलने वाले लोग आपके स्वरूप को देख करके अनुमान लगा लेंगे कि ये निश्चित ही आज भगवत सेवा, भगवत कथा या भगवत दर्शन के लिए जा रहे। आपका स्वरूप मात्र सामने वाले को ये प्रतिष्ठित कर देगा कि आप भगवत सेवा में जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपका केवल चाल चलन, बोलना चालना, उठना बैठना, पहनाव ओढ़ाव, उससे पता चल जाता है कि आप वैष्णव, आप ठाकुर जी के हो। यही तो बात है। एक सौभाग्यवती नारी, विवाहिता नारी, उसका श्रृंगार बता देता है कि वो विवाह हो चुका है उसका, वो सौभाग्यवती। और अब विवाहित नारी, उसका भी रूप स्वरूप और उसका व्यवहार बता देता है कि उसका विवाह नहीं हुआ, वो सौभाग्यवती अभी नहीं हुई है। ठीक वैसे ही हम हैं तो वैष्णव, लेकिन अगर अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने वस्त्र आभूषणों में वैष्णवता धारण नहीं करते, तो यमराज कभी सामने आगे उनको कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णव? तिलक माथे पर हो, कंठी गले में हो, हृदय में राम नाम हो, अब भीतर झांक करके तो बाद में देखेगा यमराज, पहले तो बाहर से ही पहचानेगा कि इसको पकड़ना है कि नहीं। बाह्य वैष्णव वेश देख करके अगर यमराज आए तो एक बार को बाहर के वेश से हमको छोड़ देंगे, इसका वेश वैष्णव का है। इसलिए तिलक नित्य होना चाहिए, इसलिए कभी भी माथा सूना नहीं होना चाहिए। माताओं का तो होना ही नहीं चाहिए, उनके तो वो तो लगाती हैं सौभाग्य चिन्ह, भाइयों का भी नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि बिना तिलक का माथा, सूना माथा अगर किसी का देखते हैं तो आपका पुण्य घटता है। आप किसी को अगर बिना तिलक के, बिना बिंदी के अगर माताओं को, बिना तिलक के अगर भाइयों को देखते हैं तो आप जितना भजन पूजन कर चुके हो वो घटेगा। अब आप कहोगे महाराज जी क्या करें, कल से कोई मिले तो उसको देख के ऐसे करें? आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा सूना माथा किसी के पुण्य घटा सकता है, तो मेरी क्या स्थिति करेगा। इसलिए नित्य सही, एक बिंदी ही सही, एक टीका ही सही, अपना माथे पर वैष्णव वेश धारण करो, कंठी पहनो। जैसे आज आप कथा में बन के आए हो, ऐसे कभी कभी बिना कथा के भी बन के घूम लिया करो भुसावल में, लगे कि हाँ कोई वैष्णव है।